इसी तरह से इसमें भी हम भेद कर सकते हैं, जैसे यह फूल या राम ने जो फूल तोड़ा था वह गुलाब का था। राम ने जो फूल तोड़ा था वह किसका था? गुलाब का। तो यहाँ पे संबंधवाचक क्या हो गया आपका? सार्वनामिक विशेषण जो और वह। मैंने बताया था आपको, जो करेगा सो भरेगा, किसमें बताया था? किसमें बताया था? संबंधवाचक सर्वनाम में। तो इसी तरह से संबंधवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे किसके पहले आया है? संज्ञा सर्वनाम के पहले। तो ये हो गया आपका क्या चीज हो गई? सार्वनामिक विशेषण। और अगर इसका भी भेद करो जैसे जरूरत ही नहीं है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जिसे जैसे कोई सेंटेंस आता है तो मैं बताता हूँ आपको सेंटेंस किस तरह से आएगा। जैसे कोई व्यक्ति रात में सड़क पर घूम रहा था। अब आप इसमें डिसाइड कीजिए कि इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, विशेषण कौन सा है। ठीक है, ये चीज आपको डिसाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिसाइड कीजिए इसमें से हमारा विशेषण कौन सा है और वह कौन सा प्रकार है, ये भी आपको डिसाइड करना है। विशेषण कौन सा है और इसका प्रकार कौन सा है, दोनों चीजें आप डिसाइड कीजिए और शीघ्र अपने दिमाग में रखिए। मैं आपको फिर इसका जो आंसर है वो बता रहा हूं। देखिए, कोई व्यक्ति रात में सड़क पर घूम रहा था। देखो घूम रहा था, ये तो हमारी वर्ब है, यानी इसको कहते हैं हम हिंदी में क्रिया। सड़क संज्ञा शब्द है, रात भी क्या है? संज्ञा। ठीक है, ये हमारे कारक चिन्ह है। इसके बाद यहाँ पे व्यक्ति है, ये भी संज्ञा है। अब देखिए इसमें तीन संज्ञा आ गई। अब ऐसा नहीं है कि एक वाक्य में एक ही संज्ञा है या एक ही विशेषण है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं। ये वाक्य के ऊपर है उसमें कितने हैं। ठीक है, सर्वनाम भी ज्यादा आ सकते हैं, संज्ञा भी आ सकती है और विशेषण भी आ सकते हैं, और भी एक्स वाई जेड जो भी होते हैं वो भी आपके इसमें दो तीन चार जितने भी आ सकते हैं। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि एक पे ही टिक नहीं रहना है, समझना है कि इसमें दो तो नहीं है कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए एक ही विशेषण है कोई, क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम के पहले लगा है। इसके पहले लगा है संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पे संज्ञा के पहले लगा है, तो यह हमें तो पता लग गया विशेषण है। लेकिन आपसे किसी ने पूछ लिया यह विशेषण का कौन सा प्रकार है, यह विशेषण का कौन सा प्रकार है, कैसे बताओगे? थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहले हम ध्यान लगाएंगे, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, गुणवाचक, संख्यावाचक। संख्यावाचक तो है ही नहीं है। ठीक है, संख्यावाचक है ही नहीं। यहाँ पे आता कुछ व्यक्ति, तो हम इसे बोल सकते हैं संख्यावाचक। ठीक है, परिमाणवाचक तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे काउंटेबल है, परिमाणवाचक तो हो ही नहीं सकता। गुणवाचक है नहीं, गुण बता ही नहीं रहा इसमें। अब व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में अब पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा आपको। सार्वनामिक यानी सर्वनाम से बना हुआ, तो ये सार्वनामिक विशेषण ही है। तो ये चीज आपको अपने माइंड में क्लियर करनी है कि सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम शब्दों से मिलकर बनता है। ये सर्वनाम शब्द ही होते हैं, सर्वनाम शब्द ही सार्वनामिक विशेषण होते हैं अगर वो संज्ञा सर्वनाम के पहले लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी संज्ञा सर्वनाम के पहले लगा है, यहाँ पे भी संज्ञा सर्वनाम के पहले लगा है,
और यहाँ भी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगा है। सब जगह संज्ञा के पहले लगे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम अगले हमारे प्रकार पर चलते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। इसे आप तुरंत नोट करते रहें, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही आप भी लिखें, ताकि आपका भी समय वेस्ट ना हो और जो मैं बोलूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आए। नेक्स्ट प्रकार है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। पहले आप ये बताएंगे हमें व्यक्तिवाचक किसके भेद हैं, यानी हमने पढ़े थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अभी तक तीन टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। तो संज्ञा का है या सर्वनाम का है या विशेषण का प्रकार है, ये आपको सोचना है, सोच कर रखिए। अभी मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा के मेन रूप से जो तीन प्रकार है उनमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपको सबको पता है। तो आप ये चीज देखिए कि व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। अब कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है, जैसे जयपुर, चीन, भारत, ठीक है। और भी कोई, जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं, पाकिस्तान, कानपुर, इंदौर, ये हमारी इच्छा है, हम खा लें, ठीक है। ये सब मैंने जो लिखी है ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा। संसार में जो चीज एक होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, या शहरों के नाम, देश का नाम, या गांव का नाम, ठीक है, जिले का नाम, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इन्हीं से क्या बनता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। कैसे बनेगा? जैसे हमने लिख दिया जयपुर से बना जयपुरी। अब जयपुरी हम इसके बाद साड़ी भी लिख सकते हैं, या कोई चीज जो फेमस है वो चीज हम इसके आगे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो आगे संज्ञा है सर्वनाम, और यहाँ पे ये आ गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमने क्या बना दिया? विशेषण बना दिया, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या लगा के? प्रत्यय लगा कर, प्रत्यय लगा कर। प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं, ये चीज आपको पता है, हमने कक्षा में पढ़ चुके हैं। और फिर आगे जब कोई टॉपिक आएगा तब ये भी चीज हम पढ़ेंगे। तो जयपुर से बन गया जयपुरी। अब आप बताइए चीन से क्या बनेगा? अपने माइंड में रखिए, चीन से क्या बनेगा? चीनी, ठीक है। और भारत से भारतीय, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, कानपुर से कानपुरी, और इंदौर से इंदौरी। लेकिन केवल हमें यही नहीं लिखना है, इसके आगे कोई ना कोई चीज लिखनी है, जैसे चीनी मोबाइल, ठीक है, चीनी एप्स। तो अब ये क्या हो गया हमारे लिए? व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जैसे भारत से बन गया हमारा भारतीय, भारतीय लोग, तो ये हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। पाकिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी, तो आतंकवादी के पहले लग गया, और पाकिस्तान से क्या बन गया? पाकिस्तानी, तो ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी तरह से कानपुरी, चप्पल ले सकते हो आप, ठीक है, तो चप्पल के पहले लग गया, चप्पल क्या है? संज्ञा शब्द है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी तरह से इंदौरी पोए, पोए प्रसिद्ध है इंदौर के, नमकीन भी प्रसिद्ध है, तो इंदौरी नमकीन, ठीक है, तो ये नमकीन के पहले लग गया, तो ये क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक
विशेषण। तो ये हमारे विशेषण के प्रकार हैं। इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको डीपली तरीके से यानी अच्छी तरह से समझाया है। आशा करता हूँ आप समझ गए हैं। लविश आपका वीडियो बंद है, वीडियो ऑन करो अपना। और ये 1D0E8C18 कौन है? इसका भी वीडियो बंद था अभी। लविश वीडियो बंद, वीडियो ऑन करो अपना। बेटा नीचे हमारे दो आइकन्स दिखेंगे आपको नीचे एक स्क्रीन पे। सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ आपकी ऐसी स्क्रीन आ रही होगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टार्ट वीडियो, इसको ऑन कर दो। इसको तो अनम्यूट कर दो, ये रेड होना चाहिए ये वाला तो। पर स्टॉप वीडियो इस तरीके से होना चाहिए, वाइट वाइट। अगर ये रेड हो जाएगा तो मतलब आपका पिक्चर नहीं दिखेगा, तो इसको हटा दो रेड को। नहीं तो आपको लीव कर दिया जाएगा। नहीं तो मैं अभी रिमूव कर दूंगी सबको। तो इस तरह से हमने विशेषण टॉपिक को पढ़ा और अच्छी तरह से समझा। इसको आप ये मत समझे कि इसी क्लास से आपको लर्न हो जाएगा, नहीं होगा। आपको एक बार इसे वापस टाइम निकाल कर, समय निकाल कर, ये नहीं हम मस्ती करते रहे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूलों की छुट्टी है, तो इस तरह से हमें नहीं सोचना है और इसको दोबारा एक बार रिवाइज करना है। और आपने अगर एक बार इसे रिवाइज कर लिया तो मेरी आपसे बिल्कुल एक तरह से गारंटी जो दी जाती है उसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से रट जाएगा। आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। और मैं इसे रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको समझने के लिए कह रहा हूँ। आप इनको देखिए, इन्हीं चीजों से आप आराम से समझ सकते हैं कि ये कैसे बने हैं। इनका अर्थ याद होना चाहिए, तभी आप इन चीजों से समझ पाओगे कि ये क्या चीज है। आराम से ऑटोमेटिक पता लग जाए, केवल आपको प्रकारों के नाम याद करने हैं। इसके जो प्रकार है उनके नाम याद कर लो, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा या समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है ये है क्या। ये हमें कैसे पता लगेगा? इसके प्रकारों को पढ़ने से। ओके, अब आगे देखिए, मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको विशेषण। अब है, आपने अपना वीडियो बंद किया हुआ, ऑन करो इसको। नेक्स्ट इसी चीज से संबंधित मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको, विशेषण। ठीक है, इसकी 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं। ये तो प्रकार है, प्रकार अलग चीज होती है। ठीक है, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। अब देखो, इसको मैं आपको अंग्रेजी से रिलेटेड करके समझाता हूँ। अंग्रेजी में आपने जब पढ़ा हो, कई बच्चों ने पढ़ा होगा, कई नहीं पढ़ा होगा, छोटे बच्चों ने, तो मैं आपको समझाता हूँ। आपने पढ़ी होगी, इंग्लिश में होती है डिग्री। क्या होती है इंग्लिश में? डिग्री। डिग्री हम समझते हैं, एक तो होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव। अब एक चीज बताइए, ये जो डिग्री बनती है, आपने अगर थोड़ा दिमाग पे जोर लगाया होगा तो इंग्लिश में भी आप ध्यान से देखोगे तो एडजेक्टिव की बनती है। किसकी बनती है? एडजेक्टिव की। किसकी बनती है बेटा डिग्री? एडजेक्टिव की, विशेषण की, अर्थात विशेषण। इसी तरह से जो इसमें हम क्या करते हैं पॉजिटिव डिग्री में, तो जैसे मच की होती है मोर, मोस्ट, और कई डिग्रियों में मच की क्या होती है? मच, मोर, मोस्ट। और कई डिग्रियों में क्या होता है? इसमें तो ER लग जाता है और इसमें EST लग जाता है। जैसे जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लो, लोअर, लोएस्ट। इस तरह से ये हमारी बन जाती है आसानी से। इसी तरह से हमारे हिंदी में भी होती है।
लेकिन हिंदी में डिग्री नहीं बोलते इसको, हिंदी में बोलते हैं इसकी 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, अब 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, जैसे इंग्लिश में तो बोल दिया हमने पॉजिटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मूलावस्था, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम, मूलावस्था। अब मूलावस्था को आप अलग अलग करोगे तो संधि हो जाएगी, मूल प्लस अवस्था, मूल प्लस अवस्था, यानी अवस्था यानी स्थिति होती है, मूल स्थिति अर्थात विशेषण की जो मूल स्थिति है वो इसके अंतर्गत आएगी। मूल यानी मुख्य, जिससे आगे की बनेगी, तो मूल स्थिति तो होती है मूलावस्था, पॉजिटिव के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है कंपैरेटिव, जिसको बोलते हैं उत्तरावस्था। ठीक है, उत्तर यानी बाद वाली, उत्तर यानी बाद वाली, इसका भी हम वही करेंगे विग्रह, तो क्या बन जाएगा उत्तर प्लस अवस्था। और इसके बाद होती है उत्तमावस्था, इसको हम बोलते हैं उत्तम प्लस अवस्था। उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, उससे अच्छी कोई नहीं है, उससे अच्छी कोई नहीं है। जैसे हम बोलते हैं सबसे ऊंची चोटी, अब सबसे ऊंची है तो उससे ऊंची कोई सी है ही नहीं। ठीक है, तो वो सबसे ऊंची वाली डिग्री कौन सी है आपकी, सुपरलेटिव। अब देखो ये कैसे बनती है, इस चीज को समझिए। जैसे मैंने लिखा ऊंचा, फिर इसकी क्या बनेगी अधिक ऊंचा, और इसका बनेगा सबसे ऊंचा। ठीक है, इस तरह से लंबा लगा के बताओ क्या बनेगा। जैसे मैंने बोल दिया मूल अवस्था है आपकी लंबा, तो उत्तरावस्था क्या बनेगी अधिक लंबा, क्या बनेगी बेटा अधिक लंबा, और उत्तम अवस्था क्या बनेगी सबसे लंबा। तो इस तरह से हम अधिक और सबसे लगा के भी बना सकते हैं, जैसे अच्छा, अधिक अच्छा और सबसे अच्छा। जैसे कोई शरारती बच्चा है, हम कहें शरारती है, ठीक है, अधिक शरारती है, यानी इसमें कंपैरेटिव में क्या होती है, दो बच्चों के बीच में तुलना होती है। जैसे राम श्याम से ज्यादा होशियार है, तो यहाँ पे क्या हो गई तुलना, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना जहाँ पे की जाती है वहां पे कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो उसमें अधिक का प्रयोग किया जाता है। और सुपरलेटिव जो सबसे अच्छा होता है उसके लिए, और पॉजिटिव नॉर्मल रूप में हम करते ही हैं। ठीक है, तो तुलना के रूप में किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हमने लगा दिया अधिक और सबसे। इसके अलावा भी एक तरीका है जिससे हम बनाते हैं, जैसे आपने देखा हो अधिक, इसकी बनेगी दूसरी अवस्था अधिकतर, और तीसरी बनेगी अधिकतम। तम का अर्थ सबसे श्रेष्ठ भी होता है, तो अधिकतम यानी सबसे अधिक, अब इससे अधिक और कोई नहीं हो सकता, इससे अधिक कोई और नहीं हो सकता, ये दो व्यक्तियों में तुलना करने पर, और ये तो सामान्य है। इसी तरह से होता है कि लघु, लघु का अर्थ क्या होता है छोटा, जैसे लघुतर और लघुतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। ठीक है, लघु, लघुतर, लघुतम। इसी तरह से और भी मैं बता देता हूँ, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। इसी तरह से कठिन का बनाओगे आप, कठिन, कठिनतर और कठिनतम। इस तरह से हम कई विशेषणों के, यानी ज्यादातर जो भी विशेषण शब्द हैं सबके हम 3 अवस्था बना सकते हैं। या तो इस तरह से तर और तम लगेगा, ये तर और तम कब लगता है, जैसे इंग्लिश में लगता है ना ER, तो ये तर है, और EST ये है आपका तम। ये तो देता है आपका सबसे अर्थ, और ये देता है आपका अधिक वाला अर्थ, अधिक अच्छा।
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने इस तरह से विशेषण टॉपिक को पढ़ा, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना और उसमें से आपको डिसाइड करना है कि यह कौन सा वाक्य है। ये अवस्थाएं एक तरह से मैंने आपको इसलिए पढ़ाई है क्योंकि इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं, तो हिंदी में भी आपको याद होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आपको 3 ही बतानी है, ये नहीं कि प्रकार बता दो। इसलिए मैंने आपको ये भी चीज बताई। ओके स्टूडेंट्स, एक मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए। दो छात्र छत पर सफेद फुटबॉल से खेल रहे हैं। दो छात्र छत पर सफेद फुटबॉल से खेल रहे हैं। अब आप अपने माइंड में रखें और पता लगाएं कि इनमें विशेषण शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द कौन सा है, क्रिया कौन सी है। आप जल्दी से 20 सेकंड में इस चीज को देखिए और बताइए, अपने माइंड में रखिए इस चीज को, फिर मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। हाँ बेटा, मेरे हिसाब से आपने अपने माइंड में इस चीज को देख लिया होगी, इसमें कौन कौन से शब्द हैं। आगे देखिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। 1 2 3 4 मैंने काउंटिंग बताई थी, बताओ किसमें आया था ये? संख्यावाचक विशेषण। विशेषण तो है ही, इसमें है संख्यावाचक विशेषण। ये संज्ञा है क्योंकि इसके आगे क्या लगा है, आपका विशेषण लगा है, तो ये संज्ञा है। इसके अलावा इसे हम और क्या कहते हैं? विशेष्य। विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। छत संज्ञा शब्द है, इसे अव्यय भी बोलते हैं और हमारा कारक चिन्ह भी है। सफेद ये हमारा विशेषण है। अब कौन सा प्रकार है ये बताइए आप, कौन सा प्रकार है? गुणवाचक। गुणवाचक मैंने बताई थी आपको परिभाषा में। गुणवाचक परिभाषा में रंग, रूप, आकार, गुण, दोष आदि का भाव जो प्रकट करते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। फुटबॉल ये भी संज्ञा शब्द है, ये कारक चिन्ह, और ये हमारी क्रिया वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आपने ये वाक्य कर लिया तो मैं कहता हूं कि आपको लगभग विशेषण समझ में आ गए। फिर भी जो मैंने आपको पढ़ाया है उसे आपको रिपीट करना है, रिवाइज करना है, दोहराना है, और जो भी आपके डाउट्स हो वो कल मॉर्निंग क्लास में आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जो क्लास लगेगी वो 10 मिनट के ब्रेक के बाद लगेगी। ओके, तो आप 10 मिनट में जो भी आपको करना है, जैसे कोई अपने विषय से संबंधित कोई पुस्तकें लानी है, पानी पीना है, जो भी करना है आपको, नाश्ता